नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ रिजल्ट्स को। देखिए, रिजल्ट सीजन चल रहा है, ओपन मार्केट में भी कुछ बड़े बड़े नाम अपने नंबर्स पेश करते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके कुछ नंबर्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। 3-4 बड़े नाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आज इसने एक अचीवमेंट पाया है, 5 डिजिट में आ गया है। शेयर का प्राइस 10,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। 10,033 के भाव पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे अच्छे से याद है, जब ये रशिया यूक्रेन चल रहा था और निफ्टी 15.5-16 हुआ था तो 5,600 रुपये पे गया था ये शेयर। जब मैंने कहा था कि मैंने पर्सनली खुद पैसा लगाया है और आप भी लगाइए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। ये मौका है और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6,700 से लेकर 7,500 रुपये के लक्ष्य हैं 12 महीने में। और मुझे अच्छे से याद है, 3 महीने में 6,700 रुपये का हो गया था। जब मैंने कहा था 20% का मुनाफा मेरी पोर्टफोलियो में पर्सनली शो कर रहा है और शायद आपकी में भी कर ही रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने साथ ही खरीदा। एंड वहाँ पे मैंने आप सभी के साथ कहा था कि आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और थोड़े बहुत दिनों में मैंने भी करा था। लेकिन आज ये 10,000 हो गया शेयर। तो जब आप किसी क्वालिटी चीज़ में आते हो ना, तो वो कितना जाएगी कितना नहीं जाएगी आपको नहीं पता। और वैल्यूएशन वाइज ऐसा नहीं है बहुत महंगा हो गया ये शेयर, आज भी रीजनेबल है। अब आता हूँ रिजल्ट्स पे। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1780 करोड़ पे आया है। 1740 करोड़ का अनुमान था। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 1,060 करोड़ से बढ़कर 1780 करोड़ पे डबल हो गया। ऑलमोस्ट 70% का जंप है। बेहद शानदार नंबर दिख रहे हैं। 15,520 करोड़ से बढ़कर 16,700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। मार्जिन्स में काफी बढ़िया सुधार है। 15% से मार्जिन बढ़कर 19.5% के हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। इस भाव पे मैं किसी को भी निवेश के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल आपके साथ एक व्यू शेयर किया है। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 2335 करोड़ से बढ़कर 3255 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। तो नंबर्स तो नो डाउट अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक। 1.5% ऊपर है। रिजल्ट्स की बात करें 2,030 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। अनुमान 1900 करोड़ के मुनाफे का था, तो अनुमान से बेटर आया है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 2157 करोड़ के सामने 2030 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। तो घटकर आया साल दर साल, लेकिन अनुमान था कि और कम आएगा, उसके सामने अच्छे आते हुए दिखे। रेवेन्यू 7,628 करोड़ से घटकर 7,070 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। अतुल लिमिटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपका 105 करोड़ के सामने 71 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 1268 करोड़ से घटकर 1140 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स में 13.58% से गिरकर 13.33% पे रह गए हैं। और कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 172 करोड़ के सामने 152 करोड़ का, यानी कि हर एक चीज में गिरावट है, लेकिन शेयर का प्राइस फ्लैट टू पॉजिटिव है। ईयर ऑन ईयर बेस पे तो खराब ही नंबर मानूंगा मैंने। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी है। 4% तक शेयर भागता हुआ दिख रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 210 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ का आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 2311 करोड़ से बढ़कर 2450 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। हल्का हल्का जंप है, लेकिन मार्जिन्स बढ़िया इंप्रूव हुए हैं। 13.13% के सामने 15.47% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं। कामकाजी मुनाफा देखें तो 303 करोड़ के सामने 380 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ठीक नंबर है, अच्छा रिएक्शन है। हेडसन एग्रो 0.25% नीचे है। रिजल्ट्स की बात करूं अगर मैं तो 46 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 57 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रेवेन्यू 1700 करोड़ से बढ़कर 1890 करोड़ पे हो गया है। तो बढ़िया है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 0.2% नीचे है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 190 करोड़ के सामने 213 करोड़ पे आया है। एंड एबिटा मार्जिन्स में 11.22% से बढ़कर 11.27% के आते हुए दिखे हैं। तो ये आपके लिए स्टॉक के नंबर्स थे। बाकी फिनोलेक्स पाइप है, ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी नंबर आते हुए दिखे हैं और शेयर आधे % नीचे है। आपके लिए श्री दिग्विजय सीमेंट के नंबर आए हैं, 1.25% ऊपर है। सेंट्रल बैंक नंबर के बाद 3% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी 3.5% नीचे देखने को मिल रहा है नंबर्स के बाद। और ये अभी के टॉप गेनर्स, टॉप मूवर्स हैं रिजल्ट्स के बाद। बाजार की बात करूं तो ऊपर से लगभग 70 पॉइंट नीचे है और टोटल 130 पॉइंट्स के करीब की तेजी है। बैंक निफ्टी में बड़ा उठक-पटक हो गई है। 1% ऊपर था बैंक निफ्टी, अभी लाल निशान में फिसल गया है। कहां से वीकनेस आ रही है देखने वाली बात तो ये है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी शार्पली नेगेटिव गया है। इंडसइंड बैंक 3.5% चला गया। कोटक लाल निशान में, एचडीएफसी 1% नीचे हो चुका है। तो ये कुछ स्टॉक है जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं बाजार पे भी और बैंक निफ्टी पे तो स्पेशली। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में 1-1% की तेजी है।
और निफ्टी आपके लिए अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, सेकंड हाफ शुरू हो गया है। लेट्स सी एफआईआईज क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लास्ट वीडियो में बात करूंगा मार्केट के बाद की कि कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।